चंद्र जो ठान लेता है वो वह अवश्य करके ही दम लेता है। किंतु आचार्य, आपने चंद्र से ऐसा भी क्या कह दिया जो वो आपसे इतना क्रोधित हो गया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आचार्य ने उसे क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्र को अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई या नहीं। आचार्य, कौन है उसकी माँ? अब बताइए ना आचार्य। चंद्रगुप्त पीपली वन का राजकुमार है। आचार्य, आपके मुख से उपहास अच्छा नहीं लगता है। चंद्र ने पीपली वान का राजकुमार होने का अभिनय किया था, वो भी इसलिए क्योंकि सम्राट धनानंद ने उसे एक दिन का राजकुमार बनाया था। वह कोई वास्तविक राजकुमार है। राजकुमार है। मौर्य वंश का अंतिम वंशज, वो पीपलीवान के भूतपूर्व राजा चंद्रवर्धन और उनकी महारानी मूरा का पुत्र है। मैं चंद्रगुप्त के अतीत के विषय में पहले से जानता था, परंतु मैं चाहता था कि चंद्रगुप्त स्वयं इस विषय में जाने, और अब वो जान चुका है। राजकुमार अर्थात वास्तविक राजा रानी का पुत्र, वो जो महलों में रहते हैं, वो राज परिवार का वंशज है। चंद्र अर्थात चंद्र की ध्वनियों में राजसी लहू प्रवाहित होता है। हाँ आचार्य, ये सब जानने के पश्चात चंद्र महल गया है। आचार्य, आपको कुछ करना होगा, न जाने चंद्र वहां जाके क्या कर देगा। उसकी मति कब घूम जाए, कुछ कह नहीं सकते। अपने अतीत के विषय में जानने के पश्चात चंद्रगुप्त के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया था, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। अब महल में उसके साथ जो भी होगा, उसे स्वयं उसका सामना करना होगा। किंतु आचार्य, जिसे एक दिन समस्त राष्ट्र का नेतृत्व करना है, उसे यह भली भांति समझना होगा कि उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके द्वारा लिए गए निर्णय केवल स्वयं उसे ही नहीं, अपितु समस्त प्रजा, समस्त राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रगुप्त सही कह रहा है। चंद्रगुप्त पिपलीवान गया था, अवश्य गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। मूरा, इस चित्र में तुम्हारे सुखी दिनों का प्रतिबिंब है पूरा, है ना? दे दो ये चित्र इस दासी को, ताकि ये अपने दुर्भाग्य और अपने परिवार की खोई हुई यादों में कुछ अश्रु बहा सके। दे दो चंद्रगुप्त, जाओ।
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए हमें क्षमा महाराज। कर दीजिए सम्राट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। बस एक विहार पर भेज दूंगा जहां पर हरियाली होगी, पशु होंगे, पक्षी होंगे। जाओ और आनंद उठाओ उस भयानक वन का। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, ले जाओ इन्हें। तो चंद्रगुप्त, हमें अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ढील का कारण है सैनिकों का अभाव। हमें और अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दिन और रात के पहरों में विभाजित कर देना चाहिए, ताकि सैनिक समय समय पर अपनी तैनाती को बदल सके और उन्हें विश्राम मिल सके। इससे ही सैनिक सचेत और चुस्त रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम। महामात्य जी राज्य में कर वृद्धि की घोषणा कर दी जाए। जी मामही। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत आगे जाओगे, मेरी कल्पना से भी अधिक। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। ये दास कितनी भी गलती या भूल कर ले, कुछ न कुछ करके अंत में सम्राट को प्रसन्न कर ही देता है। और सम्राट की दृष्टि में गिरने के स्थान पर दिन प्रतिदिन और उठता ही जा रहा है। किंतु आप करेंगे क्या भ्राता पांडु? पता नहीं क्यों, किंतु मुझे उस दास और उस दासी मूरा के मध्य कोई ना कोई विशेष संबंध अवश्य प्रतीत होता है। अब मैं इन दोनों पर दृष्टि रखूंगा और फिर सत्य सम्राट के सामने उजागर करूंगा और मूरा बनेगी कारण उस दास के पतन का। मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? जानती थी ना आपकी सत्य क्या है। ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। और इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आता रहा, किंतु मैं ये नहीं जान सका कि आप ही उन प्रश्नों का उत्तर है।